के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बल ने जैश के आतंकियों को घेर लिया है। एसओजी, सेना और पुलिस का यह संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गोलीबारी में एक एसओजी का कमांडो शहीद हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के स्वान मजालता में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बल ने जैश के आतंकियों को घेर लिया। एसओजी, सेना, पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है और गोलीबारी में एक एसओजी के कमांडो के शहीद होने की खबर भी सामने आई है। तो उधमपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकियों को घेर लिया। ये एसओजी, सेना और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। उधमपुर के स्वान मजालता में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। एसओजी, सेना और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है और गोलीबारी के दौरान एसओजी का एक कमांडो भी शहीद हो गया। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है इस खबर पर? क्या कुछ ज्यादा अपडेट है? देखिए, जिस तरह से लगातार ये कई महीनों से ये ऑपरेशन चल रहा था, चाहे बसंतगढ़ की बात करें, चाहे डुड्डू की बात करें, उसके बाद ये जो इलाका है सोन का इलाका मजालता जिस तहसील में पड़ता है, तो यहाँ पे भी लगातार इनपुट्स मिल रही थी और सिक्योरिटी फोर्सेस इस एरिया में सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू जारी रखे थे। वहीं कल जो शाम को एक इनपुट्स मिलती है कि 3 से 4 लोग जो हैं इस इलाके में दिखते हैं और लोकल लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस उस पर काम करती है। वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी के भी जवान लगातार इस एरियाज में सर्च कर रहे थे। तो वहीं पुलिस का टाका जो है इन जो दहशतगर्द हैं इनके साथ होता है और वहाँ लगातार फायरिंग होती है और फायरिंग कई घंटे चलने के बाद जो है हमारे एक जो पुलिस के जवान हैं वो इसमें शहीद हुए हैं और लगातार इस एरिया में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार इस एरिया में सर्च कर रही हैं, लेकिन कल जो शाम तक फायरिंग हुई उसके बाद सुबह कोई फायरिंग के अभी इंसिडेंट नहीं है और इस इलाके को पूरे तरीके से घेरा हुआ है। अभी कोई और इन्फॉर्मेशन आना बाकी है कि किस तरह से क्या मिलिटेंट भी मार दिया गया है, लेकिन ये खबर जो है जो एसओजी की जवान की आ रही है ये भी ऑफिशियल अभी किसी ने पुष्टि की नहीं की है, लेकिन लगातार जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एक जवान हमारे इसमें शहीद हुए हैं और सर्च ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू है। जी सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर के स्वान मजालता में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है और 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर भी सामने आ रही है। एसओजी, सेना और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर पुलिस के जवानों ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल कर सुरक्षा इंतजामों का आकलन किया गया कि अगर कभी कोई आतंकी हमला और हादसा हो जाता है तो कैसे तुरंत हालात को काबू में किया जा सकता है। बीते कुछ दिनों से पुलिस जम्मू के अलग अलग इलाके में ऐसे मॉक ड्रिल कर रही है। तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर पुलिस के जवानों ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर के ये मॉक ड्रिल किया और मॉक ड्रिल कर सुरक्षा इंतजामों का आकलन किया गया कि अगर कभी कोई आतंकी हमला या फिर कोई हादसा हो जाता है तो कैसे उस दौरान हालात को काबू किया जाए। और बीते कुछ दिनों से पुलिस जम्मू के अलग अलग इलाके में ऐसे मॉक ड्रिल कर रही है। तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर ये सुरक्षा इंतजामों को लेकर के ये पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल किया गया और इस दौरान सुरक्षा इंतजामों का आकलन किया गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। लोगों को तैयार किया जा रहा है कि आतंकी हमला कभी या फिर कभी कोई हादसा हो जाता है तो उस दौरान हालात को कैसे काबू किया जाए, इसको लेकर के पुलिस का ये मॉक ड्रिल किया गया।
बीएसएफ डीजी जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा किया। बीएसएफ डीजी ने डीजी प्रवीण कुमार ने सुरक्षा स्थिति और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डीजी जम्मू के साथ सांबा और कठुआ बॉर्डर इलाकों में गए। डीजी बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, घुसपैठ रोकने के ग्रिड और कुल सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। तो बीएसएफ डीजी प्रवीण कुमार ने सुरक्षा स्थिति और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा किया। जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर का उन्होंने दौरा किया और इस दौरान डीजी जम्मू के साथ सांबा और कठुआ बॉर्डर इलाके में गए और डीजी बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, घुसपैठ रोकने के ग्रिड और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। एलजी प्रशासन ने सोमवार को अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग में नियुक्त 103 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी, क्योंकि एक आधिकारिक जांच और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो की जांच में यह साबित हुआ कि उनकी भर्ती अवैध और धोखाधड़ी से की गई थी। गृह विभाग की ओर से जारी सरकारी आदेश के अनुसार अग्निशामकों और अग्निशामक चालकों के लिए 2020 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान की गई नियुक्तियों को अवैध, प्रारंभ से ही अमान्य और तत्काल प्रभाव से रद्द घोषित कर दिया गया है। यह कार्रवाई दिसंबर 2022 में गठित एक जांच समिति की रिपोर्ट के बाद की गई, जिसने चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों की जांच की थी। समिति ने पेपर लीक, परिणामों में हेरफेर और सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के सबूत मिलने के बाद आपराधिक जांच की सिफारिश की थी। और जम्मू कश्मीर में प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों की उम्र सीमा घटाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने सरकार और पीडीपी पर तीखा हमला बोला है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उम्र सीमा 32 साल करना युवाओं के भविष्य के साथ राजनीति है, जबकि देश के अन्य राज्यों में 40 से 42 साल है। वकील ने मेरिट से समझौते का विरोध किया और कहा कि राजनीतिक दल सत्ता के लिए युवाओं के हक को कुचल रहे हैं। सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी सईद अगरुल्लाह है, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था और कहा था कि 20 तारीख तक अगर रिजर्वेशन का मामला हल नहीं होता है तो मैं बच्चों के साथ प्रोटेस्ट करूंगा अपनी ही पार्टी के खिलाफ। वो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इस मामले में जो प्रोटेस्ट करने के बाद दूसरी बात जो है, प्रोटेस्ट करते आए हैं, बहुत से इश्यूज हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन बदकिस्मती से सब चाहते हैं यहाँ इतने लोगों की दर्द नहीं, जितना पॉलिटिकल कंसिडरेशन, वोटिंग कंसिडरेशन की तरफ यहाँ के लीडर ज़्यादा तरफ उन्होंने आज तक ध्यान दिया है। मतलब आप रिजर्वेशन का मैं आपको ये मसला लूँगा। आज पीडीपी की लीडरशिप महबूबा जी बड़ी रोना रो रही है कि भाई जो एज लिमिट है वो कम से कम 37 है, ये बढ़ाना चाहिए। मगर जब लोग समझेंगे कि ये उसके दौर में 32 हो गया, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है 37 भी नहीं, 32 नहीं, जो राजस्थान में दूसरी जगहों में अगर 42 या एज है, तो जम्मू कश्मीर एक गरीब रियासत है, एक गरीब यूटी है और यहाँ गरीब लोग हैं और कई दहाइयों से यहाँ टर्माइल रहा है। लोग यहाँ के तिजारत बैठा हुआ है, एवरीथिंग इज़ क्रिपल्ड फॉर द लास्ट 4 decades और कोई उनको पूछता नहीं। और अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को मरकज़ी सरकार कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं देंगे, कोई मराहत नहीं देंगे, तो कैसे जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ सकते हैं? और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ताक में दुश्मन बैठा है। हमें यहाँ के लोगों को अगर कौमी दायरे की तरफ ज़्यादा बढ़ाना है तो उनको मुख्तलिफ सेक्टरों में रायत देनी है, चाहे एग्जामिनेशंस के, रिजर्वेशंस के। और रिजर्वेशंस के मामले में जो मैंने देखा, सब पॉलिटिकल पार्टीज करीब करीब मैंने देखा वो मुल्क का ख्याल नहीं रखते, वो यहाँ की आगे फ्यूचर का ख्याल नहीं रखते। वो ये रखते हैं कि हमें वोट कैसे मिले और इक़्तिदार में कैसे आए।
और राजौरी में क्रशर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। जिला अध्यक्ष जावेद मीर ने कहा कि उनकी मांगे पूरी होने तक क्रशर संचालित नहीं किए जाएंगे। यूनियन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि एनसी सरकार उनकी समस्याओं को अनसुना कर रही है और रोजाना परेशानियां बढ़ रही हैं। हड़ताल का मकसद सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर करना रहा। क्रशर जितने भी हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन बंद कर रहे हैं आज शाम से। उसका रीजन ये है कि यहाँ हर दिन नए फरमान दिए जाते हैं हमें ऊपर गवर्नमेंट से। पिछले दिनों में फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने एक लेटर निकाला कि इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएं। वो प्रोसेस शुरू हुआ। फिर बाद में उसी प्रोसेस के लेते डिप्टी सीएम साहब ने कहा माइनिंग डिपार्टमेंट के लेके इलीगल माइनिंग कर रहे हैं क्रशर वाले, ये टोटल इलीगल क्रशर चल रहे हैं। वो हम उनसे पूछना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमें बताओ हम इलीगल कहाँ पे। अगर आपने वेरिफिकेशन करनी है आप करें। एक तो पिछले 6 महीने से टोटल माइनिंग बैन है यहाँ राजौरी में। 15 जून से लेके आज तक 15 दिसंबर हो गई है, 6 महीने हो गए, माइनिंग नहीं हुई है। उनके पास साइंटिस्ट है उनके डिपार्टमेंट में, माइनिंग डिपार्टमेंट में, वो जाके वहाँ चेक कर सकते हैं कि माइनिंग हुई है या नहीं हुई। ईगो इश्यूज को खत्म करो, ईगो छोड़ के लोगों की फलाह के लिए काम करें। हम लोगों को इतना आज ये जितने क्रशर ओनर्स आप सामने बैठे हुए हैं लोग, इनके लाखों रुपया इनके ऊपर लायबिलिटी है बैंकों की, लाखों रुपया, और हजारों की तादाद में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है इन लोगों ने। आप ये कौन सा एक नया सिस्टम डाला कि कभी आपका एक ऑर्डर इश्यू होता है, फिर कभी कोई ऐसा कुछ बोलना शुरू करता है। अरे भाई जो पिछले 20 साल से 15 साल से क्रशर्स काम कर रहे हैं, उनके कौन से कागज आपको चाहिए? शोपिया के शहदाब करावा में पीडीपी महिला विंग की मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जमरूदा अख्तर ने की, जिसमें स्थानीय महिलाओं ने हिस्सा लिया, जहां महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जमरूदा अख्तर ने सीएम से अपील की कि योजनाओं की जानकारी जमीनी स्तर पर महिलाओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए। इसके साथ ही स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई। पहले तो मैं आप लोगों का और लेडीज विंग का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इस सर्दी के मौसम भी ये यहाँ पे मीटिंग में आई। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये लेडीज़ विंग ने इसलिए यहाँ पे आज मीटिंग बुलाई थी। इन लेडीज़ विंग ने आज बढ़ चढ़कर यहाँ पे पीडीपी में शामिल हुई। इन्होंने आज पीडीपी ज्वाइन की। हमें तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है, पानी की है, बिजली बिल की है, बिजली बिल की है, पानी की है, रोड की है, बहुत मुश्किल है। बहुत यहाँ पे दिक्कत है। ये लोग इसीलिए आज भी सुबह से यहाँ पे वो लेडीज विंग की बहुत जमा यहाँ पे हुई थी। इसकी सर्दी की वजह से यहाँ पे आधी चली गई, आधी यहाँ पे हैं। इन्होंने ये बोला कि हमारे जो मसले हैं बिजली बिल के, रोड के, पानी के, बिजली के। बारामूला के पट्टन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय सचिव इरशाद अहमद पंडित ने एनसी विधायक जावेद रियाज बेदार पर तीखा हमला बोला। पंडित ने आरोप लगाया कि विधायक दूसरे जिलों के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन अपने ही क्षेत्र के लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पट्टन में साफ पेयजल, बिजली आपूर्ति और सड़कों की हालत बदतर है, जिससे लोग परेशान हैं। पंडित ने विधायक पर जनता के दिए गए जनादेश के साथ लापरवाही करने का आरोप लगाया और कहा कि एनसी विधायक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में पूरी तरह नाकाम रहे। पटन का आवाम, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी जो पटन हल्का इंतखाब है, यहाँ के लोग परेशान हैं। मसाइल मैं सरकार तक पहुँचाऊँ, उन लोगों तक शायद याद दिलाऊँ जिन लोगों ने यहाँ पे पटन में झूठ बोलकर लोगों से वोट हासिल किए और बाद में उनको पूछा भी।